बहुत ही क्लियर रहने वाला है, बहुत ही सिंपल रहने वाला है। और अच्छी बात कि आप सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर अपने स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हो जिसमें आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है। और अगर आपको जो मैंने बताया है इसका स्क्रीनर चाहिए, क्योंकि मैं आपको स्क्रीनर दे दूंगा ना, तो आपके लिए क्या रहेगा, आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। अब यहाँ पर हम डेली टाइम फ्रेम पे हर कुछ हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा डिमांडेड वीडियो है। बहुत लोग यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं बट स्टॉक सिलेक्शन में उनको दिक्कत आती है, और आपके लिए वीडियो है बिकॉज यहाँ पर जो मैं स्टॉक सिलेक्शन का तरीका आपको बताने वाला हूँ बहुत ही क्लियर रहने वाला है, बहुत ही सिंपल रहने वाला है। और अच्छी बात कि आप सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर अपने स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हो जिसमें आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। जो भी मैं स्टॉक सिलेक्शन का तरीका आपको बताऊंगा वो बिल्कुल एक सही तरीका होगा, लॉजिकल तरीका होगा, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए मूव, हमें चाहिए मोमेंटम, हमें चाहिए कि जो स्विंग ट्रेड हम ले रहे हैं उसमें बड़े प्लेयर्स भी एक्टिव रहे, बड़े प्लेयर्स भी पार्टिसिपेट रहे। सब कुछ को अकाउंट लेकर मैंने एक परफेक्ट यहां पर आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया बताया है। तो मेक श्योर आप वीडियो को पूरा देखिए, एंड देखिए। एंड इन स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया पर मैं कुछ एग्जांपल्स भी दूंगा। एंड अगर आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा तो जो स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया मैंने बताया है उसका फ्री स्क्रीनर भी मैं आपके साथ देने वाला हूं। तो वीडियो को एंड देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल का बटन दबा दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम मिले। सो बिना किसी देरी के फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर समझते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। देखिए बेसिकली 3 चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अगर इन 3 चीजों पर आप काम अच्छे से कर लोगे तो स्टॉक सिलेक्ट करना बहुत आसान रहेगा। सिर्फ 5 मिनट का काम है स्टॉक सिलेक्शन करना। आपको क्या देखना है, किन स्टॉक्स को अवॉइड करना है, सब कुछ पर मैं बात करूंगा। सबसे पहले 3 चीज में 3 आता है। सबसे पहले आता है मोमेंटम, कि जिस भी आप स्टॉक को सिलेक्ट करोगे उसमें मोमेंटम होना चाहिए, क्योंकि अगर मोमेंटम रहेगा और आप उस मोमेंटम को राइड करोगे तो कम टाइम में आप अच्छे मूव्स को कैप्चर यहां पर कर सकते हो। दूसरा यहां पर होना चाहिए कि वो स्टॉक लिक्विड होना चाहिए। लिक्विड का मतलब ये कि मान लीजिए किसी स्टॉक में मोमेंटम तो आपको देखने को मिल रहा है, बट जब आप चेक कर रहे हो, जब आपको बाय करना है, तो बायर और सेलर के बीच में जो बिड और आस्क का स्प्रेड होता है वो बहुत बड़ा है। मान लीजिए आपको बाय करना है 2000 रुपए पे, लेकिन सामने वाला बंदा बेच रहा है 2050 पे, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है, राइट। तो ऐसे आपको जो डिफरेंस है वो नॉर्मल स्टॉक्स में देखने को नहीं मिलेगा, बट जो स्मॉल कैप स्टॉक्स है जिनकी मार्केट कैप काफी छोटी है उनमें देखने को मिलेगा। तो लिक्विडिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड द थर्ड चीज जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, इन सबसे भी ज्यादा जरूरी है, वो है स्मार्ट मनी इन्वॉल्वमेंट। स्मार्ट मनी इन्वॉल्वमेंट यानी बड़े लोग का इन्वॉल्वमेंट। बड़े लोग कैसे इन्वॉल्व होंगे, उसको कैसे पता करेंगे, वो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। इन 3 चीजों को अगर आप मद्देनजर रखकर अपना स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया बनाओगे तो डेफिनेटली दिक्कत आपको यहां पर नहीं होने वाली। तो ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा अपन यहां पर रूल्स पे चलते कि क्या क्या चीजों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला जो अपना रूल है वो है स्टॉक शुड बी लिक्विड। लिक्विड का मतलब उसमें आपको लिक्विडिटी होनी चाहिए। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है बेसिकली कि यहां पर जब आप बाय कर रहे हो कोई चीज को 2000 पे, तो सामने वाला बंदा 2001 या 2000.50, यानी जो बायर और सेलर के बीच में जो डिफरेंस है बिड और आस्क का, वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, जो कि मैंने आपके साथ अभी जस्ट डिस्कस किया। उसके बाद अगला पॉइंट अपना क्या इंपॉर्टेंट है, अगला पॉइंट है स्टॉक वॉल्यूम शुड बी हायर देन प्रीवियस 15 डेज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बड़े प्लेयर्स की जो मूवमेंट है कि बड़े प्लेयर्स कहां पर एंट्री कर रहे हैं या बड़े प्लेयर्स का किन स्टॉक्स में इंटरेस्ट है, उसको आइडेंटिफाई करने का बहुत ही अच्छा तरीका है जब हम वॉल्यूम को देखते हैं। क्योंकि जब वॉल्यूम की अगर मैं बात करता हूं, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ शेयर जो उस दिन ट्रेड हुए हैं। अब मान लीजिए कोई स्टॉक की जो नॉर्मल वॉल्यूम है वो 5 लाख है, 5 लाख, 6 लाख, 4.5 लाख, ठीक है, 5 लाख, ऐसे करके स्टॉक की वॉल्यूम है। अब अचानक से क्या होता है, स्टॉक की वॉल्यूम बढ़ जाती है 15 लाख, 25 लाख, 50 लाख। अब आपको पता है कि जो स्टॉक की जो नॉर्मल वॉल्यूम है वो तो 4, 5, 6 लाख के आसपास है। अगर यहां पर 15, 20, 25 लाख का या 50 लाख का वॉल्यूम आ रहा है, इट मींस ऑब्वियसली बात है ज्यादा शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है। जब ज्यादा शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है तो ऑब्वियसली बात है ट्रेडिंग करने के लिए ज्यादा क्वांटिटी बाय करना पड़ेगा, ज्यादा क्वांटिटी सेल करना पड़ेगा। एंड ज्यादा क्वांटिटी बाय और सेल करने के लिए अपने पास क्या चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए। एंड बहुत सारा पैसा रिटेलर्स के पास नहीं होता है, बहुत सारा पैसा होता है स्मार्ट मनी, बड़े प्लेयर्स के पास, FIIs, DIIs इंस्टीट्यूशंस, उनके पास होता है। तो अगर कोई स्टॉक में हमें स्मार्ट मनी का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है, उनका इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, इट मींस जिस साइड हम ट्रेड कर रहे हैं उस साइड अगर वो बड़े प्लेयर्स भी ट्रेड कर रहे हैं तो हमारे ट्रेड के सक्सेस होने के चांसेस बहुत हाई है। तो यहां पर मैं सिर्फ स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया बता रहा हूं कि अगर आप स्टॉक ही ऐसा सिलेक्ट करोगे जहां पर आपको बड़े प्लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट या इंटरेस्ट देखने को मिले और अगर आप स्पॉट कर पाओ तो 50% स्टॉप लॉस तो आपका यही बच जाएगा।
क्योंकि यहाँ पर जब बड़े प्लेयर जिस डायरेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उस डायरेक्शन में मूव आना ऑलमोस्ट सर्टेन रहता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर वॉल्यूम इंडिकेटर लगाना है। मैं दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, मैं एग्जांपल से दिखाऊंगा। एंड आपको यहाँ पर प्रीवियस 15 डेज का जो वॉल्यूम है उसके एवरेज मान लीजिए आता है प्रीवियस 15 दिन का वॉल्यूम का एवरेज था 5 लाख। अगर उससे ज्यादा हमारा वॉल्यूम और बढ़ रहा है वॉल्यूम, तो इट मींस कि बिग प्लेयर्स आर इंटरेस्टेड एंड यहाँ पर वी कैन लुक फॉर बाइंग अपॉर्चुनिटीज। तो यहां पर अभी तक हमने दो चीजें सीखी, लिक्विड होना चाहिए स्टॉक, बड़े प्लेयर्स का इंटरेस्ट होना चाहिए, वो हम वॉल्यूम के थ्रू यहां पर पता यहां पर करने वाले हैं। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है स्टॉक शुड बी अबव 50 डेज ईएमए। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, स्टॉक में वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, स्टॉक लिक्विड भी है, बट हम स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। स्विंग ट्रेडिंग में सबसे पहले स्टॉक एक अप ट्रेंड में होना चाहिए। अब अप ट्रेंड में कभी कभी क्या होता है ना, जस्ट यहां पर रिवर्सल हुआ, इसलिए मैंने क्या कहा आपको कि स्टॉक यहां पर 50 डेज के ईएमए, 50 डेज के ईएमए यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। जब स्टॉक 50 डेज के ईएमए के ऊपर है, इट मींस कि वो स्टॉक अप ट्रेंड में तो है ही, साथ में यहां पर प्राइस सस्टेन कर रही है और मोमेंटम अच्छा कर रही है। और अगर कोई स्टॉक 50 डेज के ईएमए पे है, यानी रिसेंट टाइम में वो स्टॉक का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, तो अपने को यहां पर पॉजिटिव ट्रेंड भी देखना है। बिकॉज देखिए लिक्विडिटी हो गई और वॉल्यूम हो गया, वो तो जब गिरता हुआ स्टॉक को भी आपको देखने को मिलेगा। यहां पर अगर हम स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो हमें ट्रेंड पर भी जाना चाहिए और ट्रेंड शुड बी पॉजिटिव। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के दो तरीके हैं, एक तो आप डाउ थ्योरी से कर सकते हो। अब अगर डाउ थ्योरी अगर आपको नहीं पता तो YouTube पर जाइए, डाउ थ्योरी बाय TSMC सर्च कीजिए, वो वीडियो जाकर देख लीजिए, क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। डाउ थ्योरी यानी हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, इससे आप पता कर सकते हो। और दूसरा जो तरीका है एक्स्ट्रा कंफर्मेशन का, कि अगर वो स्टॉक 50 दिन के ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इट मींस वो स्टॉक यहां पर सस्टेन कर रहा है, बायर्स प्राइस को होल्ड कर पा रहे हैं, एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यहां पर हमने दो चीजें यहां पर सीखी, वॉल्यूम प्रीवियस 15 दिन से ज्यादा होना चाहिए, एंड स्टॉक जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हो अपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए वो 50 डेज के ईएमए के ऊपर होना चाहिए। उसके बाद क्राइटेरिया और समझते हैं। यहाँ पर अगला क्राइटेरिया क्या है? अवॉइड स्टॉक्स दैट आर सराउंडेड बाय न्यूज। अब देखिए ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, बट वो स्टॉक यहाँ पर सिर्फ न्यूज पे गिरा रहता है, चाहे वो पॉजिटिव न्यूज हो चाहे वो नेगेटिव न्यूज हो, न्यूज वाले स्टॉक से बिल्कुल दूर रहिए। क्योंकि देखिए जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो ना, स्विंग ट्रेडिंग में आपका जो होल्डिंग पीरियड है वो 10 दिन 15 दिन 20 दिन है। अब जब 10 दिन 15 दिन 20 दिन अगर आप होल्ड कर रहे हो स्टॉक को, तो आप प्राइस पर भरोसा करोगे और आप प्राइस के मूवमेंट पे भरोसा करोगे। ठीक है, कि प्राइस का मूवमेंट अच्छा हो। प्राइस का मूवमेंट आप क्या देख के भरोसा करोगे? हमने जो क्राइटेरिया देखा उस पर आप भरोसा करोगे, फिर आप प्राइस एक्शन पे भरोसा करोगे। लेकिन अगर कोई स्टॉक में यहां पर न्यूज आ रहा है तो प्राइस एक्शन हो गया, प्राइस हो गया, सब कहीं ना कहीं न्यूज के इंपैक्ट से इन्फ्लुएंस होगा। न्यूज अगर पॉजिटिव होगी तो ऊपर जाएगा, न्यूज अगर नेगेटिव होगी तो रिवर्सल आएगा। अगर न्यूज कंफ्यूजन है तो मार्केट यहां पर वोलेटाइल हो जाएगा, स्टॉक वोलेटाइल हो जाएगा। उस केस में आपको अच्छे मूव्स यहां पर आप मिस कर सकते हो, फालतू के फॉल्स ब्रेकआउट्स का भी सामना करना पड़ सकता है आपको। तो बेस्ट तरीका यही है कि आप उन स्टॉक्स को अवॉइड कीजिए जिनमें न्यूज चल रहा हो। जैसे मान लीजिए आपने स्टॉक सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने देखा कि स्टॉक में कुछ ना कुछ तो न्यूज चल रही है। हो सकता है यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बदल रहे हैं, हो सकता है यहाँ पर सीईओ ने रेजिग्नेशन दे दिया, या फिर हो सकता है यहाँ पर कंपनी पे कोई फ्रॉड का आरोप लगा है, या कंपनी पे कोई बड़ा आरोप लगा है, या कंपनी में विसल ब्लोअर कंप्लेंट लगा है। कुछ भी स्टॉक के रिगार्डिंग कोई बड़ा न्यूज अगर आ रहा है या बड़े न्यूज के आसपास इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बेटर है अवॉइड कीजिए। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का मान लीजिए रिजल्ट आया, आपने यहाँ पर बाय किया, स्टॉक ने मूव भी किया, प्राइस एक्शन भी किया, बट अगर रिजल्ट आ गया तो स्टॉक तुरंत नीचे आ जाएगा एंड स्टॉक फिर वहां पर टेक्निकल्स फॉलो नहीं करेगा। तो न्यूज वाले स्टॉक से दूर रखिए, वो आपके लिए एक सही चीज यहाँ पर होने वाली है। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, मोमेंटम इन स्विंग ट्रेडिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। देखिए स्विंग ट्रेडिंग जब आप कर रहे हो तो आप यहाँ पर ठीक है आप होल्ड करोगे स्टॉक को, बट ऑब्वियस सी बात है दो तरह के मूव होते हैं। एक तो मार्केट ऐसे जाता है और एक मार्केट ऐसे जाता है, राइट? आपको कौन सा चाहिए? आपको ऐसा वाला मार्केट चाहिए जहां पर आपको ज्यादा वेट ना करना पड़े, मोमेंटम आए, या फिर आपने यहां पर मार्केट ऊपर जरूर जाएगी बट ये इतना बड़ा मूव करने के लिए मार्केट बहुत ज्यादा टाइम लेने वाले, तो एक तरह से आपका पैसा भी ब्लॉक हो जाएगा। मैं यहां पर यही सोचता हूं कि मेरा पैसा कम से कम दिन ब्लॉक हो एंड मुझे अच्छे खासे मूव मिल जाए। तो उसके लिए मेरे को मोमेंटम वाले स्टॉक्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब मोमेंटम वाले स्टॉक्स को आप फाइंड आउट कैसे कर सकते हो? उसका एक बहुत सिंपल तरीका है जो कि मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, जिससे बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। इन स्टॉक्स को अगर आप पकड़ोगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये स्टॉक्स में मोमेंटम अच्छा देखने को मिल रहा है। वो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे मैं आपको बताऊंगा। इसको थोड़ा होल्ड रखिएगा, सेलेक्ट स्टॉक्स विद मोमेंटम, इसको अपन थोड़ी देर के लिए होल्ड रखते हैं, इस पर मैं और आपको क्लैरिटी भी देने वाला हूं। अवॉइड स्टॉक्स विद मार्केट कैप लेस देन 5000 करोड़। अब देखिए यहाँ पर स्टॉक मान लीजिए आपने सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, बट वो स्टॉक एक स्मॉल कैप है, क्योंकि जिसका मार्केट कैप 5000 करोड़ से कम होता है वो स्मॉल कैप की कैटेगरी में आता है, स्मॉल कैप की कैटेगरी में आता है।
अब मैं क्यों बोल रहा हूं कि आप उन स्टॉक्स को अवॉइड करो जिनका मार्केट कैप 5000 करोड़ से कम है। 5000 करोड़ से ज्यादा वाले स्टॉक्स को तो आप ट्रेड कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। इसका यह मतलब नहीं कि 5000 करोड़ के कम वाले मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में मूवमेंट नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है, मूवमेंट इनमें भी आता है। बट दिक्कत क्या है कि क्योंकि इनकी मार्केट कैप है वो काफी छोटी है, स्मॉल है, तो इनको मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, इनके प्राइस को मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। क्योंकि देखिए एज अ ट्रेडर ना हम यहाँ पर हम बहुत बड़े ट्रेडर्स नहीं है, हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, हमारे पास बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं है कि हमारे पास न्यूज का इंफॉर्मेशन लोकल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया से पहले आ जाए। हमारे पास ऐसा कोई भी एज नहीं है। जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है उसके पास पावर भी है, जिसके पास पावर है उसके पास न्यूज पहले आती है, उसके पास अपडेट्स पहले आती है, वो पहले निकल जाता है, वो उससे तो हम कंपीट ही नहीं कर सकते यहाँ पर, राइट। तो हमारे पास क्या तरीका, हमारे पास तरीका है प्राइस एक्शन का, हमारे पास तरीका है टेक्निकल्स का, हमारे पास तरीका है बड़े प्लेयर्स के फुट को फॉलो करने का, मूवमेंट्स को फॉलो करने का। लेकिन हम तो यहाँ पर इसलिए ट्रस्ट कर पा रहे हैं क्योंकि हमें सारी चीजें अच्छी दिख रही है। अब मान लीजिए ये स्टॉक 5000 करोड़ से कम का है, अब यहाँ पर हमें वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो हमें ये लगा कि भैया बड़े प्लेयर्स का इंटरेस्ट है, बट क्या पता वही बड़े प्लेयर्स हमें ट्रैप कर रहे हैं। ये इन स्टॉक्स में ज्यादा होता है जिनका मार्केट कैप 5000 करोड़ से कम है। अब जहां तक मैं बात करता हूं, फॉर एग्जांपल आइशर मोटर्स है, रिलायंस है, इनका मार्केट कैप इतना बड़ा है ना कि इनको मैनिपुलेट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि इनको मैनिपुलेट करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, वो मैनिपुलेट कर नहीं सकते। तो उनमें जो वॉल्यूम अपने को देखने को मिलेगा उसको हम ट्रस्ट कर सकते हैं। बट छोटे स्टॉक्स में जो वॉल्यूम का सर्ज है वो हो सकता है फेक, वो हो सकता है आर्टिफिशियल, इसलिए वहां पर पैसा फंस भी सकता है अपना, वहां पर हम ट्रैप भी हो सकते हैं, हो सकता है वहां पर हमें एग्जिट भी ना मिले। इसलिए उन स्टॉक से आप दूर रहिए ताकि आपको यहां पर बाद में पछताना ना पड़े। अब हमने मोमेंटम की बात की थी, तो मोमेंटम के लिए मैंने क्या कहा था आपको कि आपको उन स्टॉक्स को चुनना है जिनमें मोमेंटम हो, ताकि कम टाइम में आपका ज्यादा पैसा बन पाए एंड आपका पैसा लंबे टाइम तक ब्लॉक ना हो। उसके लिए सिंपल तरीका है कि जो भी स्टॉक आप सेलेक्ट कर रहे हो वो इंडेक्स को एटलीस्ट 5% आउट परफॉर्म करना चाहिए। जैसे मान लीजिए लास्ट 10 दिन का हम डेटा निकालते हैं, लेट्स सपोज एक स्टॉक अपना रिलायंस है, ठीक है, इसने सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर दिए। अपना क्राइटेरिया क्या है पहले यहां लिख लेते हैं। ये स्टॉक 50 EMA के ऊपर है, अबव 50 EMA, ठीक है, ये स्टॉक लिक्विड है, इसको जो 15 डेज की एवरेज वॉल्यूम है उस पर मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दूंगा तो क्लैरिटी मिल जाएगी। 15 डेज एवरेज वॉल्यूम से अगर आप चेक करोगे यहां पर ये ज्यादा है, ठीक है, हर एक यहां पर एस्पेक्ट ही फॉलो कर रहा है। अब हमें चाहिए क्या, ये इसका जो मार्केट कैप है वो 5000 करोड़ से भी ज्यादा है, वो भी हो गया। अब हमारा लास्ट क्या था कि मोमेंटम होना चाहिए। अब मोमेंटम कैसे पता करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम यहां पर इंडेक्स से कंपेयर करेंगे। ये स्टॉक ने जो मूव दिया है क्या इसने इंडेक्स को बीट किया है? अगर इसने इंडेक्स को 5% या उससे ज्यादा से बीट किया है, इट मींस इसने इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है एंड स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिल रहा है। क्योंकि जब एक अप ट्रेंड होता है तो ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स ऊपर जाते हैं। तो डिफरेंशिएट कैसे करेगी कौन सा स्टॉक्स मेरा स्विंग ट्रेडिंग वाला है एंड कौन सा स्टॉक्स बस मार्केट के चलते मूव कर रहा है, उसके लिए ये क्राइटेरिया बहुत अच्छा है। अब मान लीजिए पिछले 10 दिन की अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं बात करता हूं किससे कंपेयर करेंगे, हम कंपेयर करेंगे निफ्टी से। तो निफ्टी ने पिछले 10 दिन में मूव किया है 2.5%, ठीक है, 2.5% निफ्टी ने मूव किया है। तो अगर हमें रिलायंस में ट्रेड करना है फॉर स्विंग ट्रेडिंग, तो पिछले 10 दिन से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो रिलायंस को 7.5% या उससे ज्यादा मूव करना पड़ेगा, तभी रिलायंस अपने कैटेगरी में आएगा। क्योंकि निफ्टी ने 2.5% मूव किया, जब निफ्टी ने 2.5% मूव किया तो सारे स्टॉक्स ने अपसाइड मूव किया होगा। तो यहां पर कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे कौन सा स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है एंड कौन सा स्टॉक में मोमेंटम नहीं है, उसके लिए बस हमें ये देखना है कि जिस स्टॉक को सिलेक्ट कर रहे हैं क्या उसने इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। अगर उसने इंडेक्स को बाय मोर देन 5% आउट परफॉर्म किया है, दैट्स द बेस्ट एग्जांपल कि स्टॉक में अपने को मोमेंटम देखने को मिल रहा है एंड वो स्टॉक अपने लिए परफेक्ट है। तो बहुत ज्यादा मैंने क्राइटेरिया नहीं डाला जबरदस्ती, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं वीडियो को कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, चीजों को कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। बट आपको एक बात समझना पड़ेगा, और अगर आप चैनल को बहुत लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हो, मैं एक बात रट रट के थक गया हूं कि सिंपलिसिटी पर फोकस कीजिए। मार्केट को सिंपल चीजें पसंद है, अगर आप जितना चीजों को सिंपल रखोगे उतना बेस्ट रहेगा। यहां पर हमने बस जो स्विंग ट्रेडिंग है उसके कोर प्रिंसिपल को फॉलो किया कि हमें मोमेंटम चाहिए, हमें मूव चाहिए, हमें ट्रेंड स्ट्रॉन्ग चाहिए, हमें यहां पर बड़े प्लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट चाहिए। बड़े प्लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट के लिए हमने वॉल्यूम रखा, ट्रेंड स्ट्रॉन्ग के लिए हमने यहाँ पर EMA 50 डेज की EMA के ऊपर रखा, मोमेंटम के लिए हमने ये देखा कि वो स्टॉक इंडेक्स को आउट परफॉर्म करे बाय 5% एंड अगर मैं बात करता हूँ लिक्विडिटी के लिए हमने ये देखा कि वो स्टॉक में यहाँ पर लिक्विडिटी की दिक्कत ना हो, प्लस यहाँ पर वो स्टॉक का मार्केट कैप ग्रेटर देन 5000 करोड़ रहे, ताकि मैनिपुलेशन से हम फंसे ना, कि जो हमें दिख रहा है वो दिखाया जा रहा है, ऐसा ना हो। हम यहाँ पर अगर प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहे हैं या प्राइस बिहेवियर को देख रहे हैं तो एटलीस्ट हम ट्रस्ट कर पाए, हमारे माइंड में ये ना रहे कि स्टॉक में मैनिपुलेशन चल रहा है, ठीक है। तो ये
आपको क्लैरिटी मिल गई। अब इसके रिगार्डिंग मैं क्या करूंगा, आपके साथ कुछ एग्जांपल शेयर करूंगा। एंड अगर आपको जो मैंने बताया है इसका स्क्रीनर चाहिए, क्योंकि मैं आपको स्क्रीनर दे दूंगा ना, तो आपके लिए क्या रहेगा, आपके लिए बहुत इजी रहेगा। आपको फिर रोज रोज यहाँ पर चेक नहीं करना पड़ेगा, वो स्क्रीनर आप रोज रन करोगे, अगर कोई स्टॉक यहाँ पर सेटअप पे बन रहा वो दिखाएगा, एल्स वो नहीं दिखाएगा। लेकिन स्क्रीनर मैं थोड़ा आसानी से नहीं देने वाला हूं, क्योंकि मेरे को भी मेहनत लगी है। तो मैं कुछ नहीं मांग रहा हूं आपसे, मैं आपसे मांग रहा हूं 5000 लाइक। जैसे इस वीडियो पर 5000 लाइक्स मिलती है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में आपको स्क्रीनर मिल जाएगा। और प्लस एक स्पेशल आपके लिए बोनस भी है कि जैसे इस वीडियो पर 5000 लाइक्स आप करोगे, आपको स्क्रीनर तो मिलेगा ही, साथ ही में स्विंग ट्रेडिंग की एक स्ट्रैटेजी मैं बताने वाला हूं, जो कि अगेन बहुत आसान है, लेकिन अगर आप उस पर ट्रेड करोगे 80% टाइम्स यू विल बी एबल टू मेक मनी। और उसकी अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड की बात करता हूं, 1:4, 1:5, कभी-कभी 1:10 भी मिल जाता है। एंड बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। तो दोनों चीज आपको मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको एफर्ट करना पड़ेगा। देखिए मैं एफर्ट कर रहा हूं, वीडियो बना रहा हूं, अगर आप लोग अप्रिशिएट करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि जो इतना टाइम हम लगाते हैं आपके लिए कंटेंट प्रोड्यूस करने में, आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाने में, जिसका कुछ वैल्यू आपके लाइफ में बढ़े, आपकी ट्रेडिंग उससे एनहांस हो, तो इतना तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अपनी जनता थोड़ा लाइक करके हमारा मनोबल तो बढ़ाएगी। अब यहाँ पर एग्जांपल चेक कर लेते हैं, जिससे अपने को थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए। तो यहाँ पर आप चेक करोगे एग्जांपल्स, अगर आप चेक करोगे, अब मैं बात कर रहा था यहाँ पर कि 15 डेज की जो अपनी वॉल्यूम है, एवरेज वॉल्यूम, उससे ज्यादा आपने को वॉल्यूम देखना है। तो उसका मतलब क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इंडिकेटर्स पे आना है, यहाँ पर वॉल्यूम सर्च करना है। यहां पर आपने वॉल्यूम सर्च किया, वॉल्यूम को ऐड कर लीजिए। जैसे आप वॉल्यूम को ऐड कीजिएगा, यहां पर सेटिंग्स का आइकन दिखेगा, सेटिंग्स के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, इनपुट्स पे यहां पर आइएगा, यहां पर शो एमए, एमए मतलब मूविंग एवरेज, जो अपना वॉल्यूम का एवरेज है वो दिखाएगा। अब यहां पर हम डेली टाइम फ्रेम पे, हर कुछ हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, ठीक है। तो जो अपना एमए लेंथ होगा वो 15 होगा, यानी पिछले 15 दिन का जो एवरेज वॉल्यूम है, अगर उससे वॉल्यूम ज्यादा है, इट मींस पिछले 15 दिन के एवरेज वॉल्यूम से अगर वॉल्यूम ज्यादा है, इट मींस किसी एक्सटर्नल प्रेशर के चलते यहां पर वॉल्यूम बढ़ रहा है। एंड हो सकता है वो एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पर बड़े प्लेयर्स ने लगाया हो, बड़े प्लेयर्स ने अपना पैसा लगाया हो, इसलिए वो अटेंशन, वो इंटरेस्ट अपने को देखने को मिल रहा है। तो जैसे हम यहाँ पर इसको लगाएंगे, अगर आप चेक करोगे नीचे तो आपको दिख जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये तो अपना वॉल्यूम का हो गया, दूसरा अपना क्या था, आपने को ईएमए चेक करना है फॉर द ट्रेंड। अब ईएमए की अगर मैं बात करता हूं, तो ईएमए अपना 50 डेज के ईएमए के ऊपर होना चाहिए। तो ईएमए लगाएंगे, सेटिंग्स में आएंगे, लेंथ में 50 डाल देंगे, यानी 50 दिन के ईएमए के ऊपर होना चाहिए। तो ईएमए की जो लाइन है, अगर आप चेक करोगे यहाँ पर ये येलो है, और अगर आप वॉल्यूम की लाइन चेक करोगे, ये अपना आपको देखने को मिल रहा है। अब कुछ नहीं करना है, जब हमें एंट्री करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस देखना है कि जब अपनी एंट्री हो रही है तो वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ता चाहिए। अगर आप चेक करोगे मार्केट यहाँ पर रेंज में है, बट अगर आप चेक करोगे वॉल्यूम, मैं इसको जूम करता हूं, मार्केट यहां पर रेंज में, बट वॉल्यूम चेक करो वॉल्यूम ऊपर है, एंड मार्केट अपने 50 डेज के ईएमए के भी ऊपर है। यहां पर आप चेक करोगे मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम किया, जब ब्रेकआउट मार्केट ने इस रेंज का किया, वॉल्यूम के साथ किया, फिर अगर आप चेक करोगे मार्केट में काफी ताबड़तोड़ मूव्स आपको देखने को मिले, काफी तगड़े मूव्स आपको देखने को मिले। मार्केट ने ऑलमोस्ट यहां पर 2500 से 3400 तक का मूव किया। तो आपको कुछ नहीं करना, स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको स्टॉक को उठाना है सही टाइम पे, एंड स्टॉक को होल्ड करना है। स्टॉक को होल्ड करने के लिए बस आपको दो क्राइटेरिया चाहिए कि वॉल्यूम बढ़े जब आप एंट्री करो, एंड जो स्टॉक है वो 50 डेज के ईएमए के ऊपर हो। दैट इज अ ग्रेट कैंडिडेट जहां पर आप बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आपको सिर्फ इसको देख के आंख बंद करके बाय नहीं करोगे, इसका प्राइस एक्शन देखोगे। जैसे यहां पर प्राइस एक्शन क्या था कि स्टॉक रेंज का ब्रेकआउट कर रहा है। अगर आपको नहीं पता तो स्टॉक में अगर आप चेक करोगे 1 2 3 4 5 6 7 NR7 ब्रेकआउट हो रहा है। अब NR7 ब्रेकआउट क्या होता है, उस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, आपको YouTube पर सर्च करना है NR7 ब्रेकआउट बाय TSMC, वो वीडियो मिल जाएगा। तो यहां पर ये प्राइस एक्शन का अपने को कंफर्मेशन मिला, वॉल्यूम में जंप देखने को मिला, जो अपना एवरेज वॉल्यूम है, ये व्हाइट वाला जो है ये एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज वॉल्यूम से जंप देखने को मिल रहा लगातार। इट मींस कि यहां पर बड़े प्लेयर्स का इंटरेस्ट है। एंड देखिए जब बड़े प्लेयर्स का इंटरेस्ट रहता है तो बड़े प्लेयर्स टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मोमेंटम अपने को देखने को मिलता है। एक और एग्जांपल यहां पर देखते हैं IRFC का, तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी। अगेन यहां पर चेक कीजिए ईएमए 50 डेज का, वॉल्यूम यहां पर पिछले 15 दिन का। अगर आप चेक करोगे यहां पर प्राइस एक्शन के साथ, प्राइस एक्शन अगर मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा अपन इसको जूम आउट करते हैं तो क्लैरिटी मिलेगी। प्राइस एक्शन अगर आप चेक करोगे, सबसे पहले ये जो प्राइस एक्शन बन रहा है, ये ईएमए 50 डेज के ईएमए के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। प्लस अगर आप चेक करोगे अपना प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, यहां पर पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है। अब पोल एंड फ्लैग पैटर्न का जब ब्रेकआउट हुआ तो यहां पर प्रॉपर हम एंट्री करेंगे, एंड जब हम एंट्री कर रहे हैं तो जो अपना एवरेज वॉल्यूम है 15 दिन का, उससे काफी ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। एंड अगर आप एंट्री यहां पर भी की 55 पे, विद इन फ्यू डेज स्टॉक 90 रुपए में था, यानी स्टॉक ने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, स्टॉक ने आपको काफी तगड़ा पैसा बनाकर दिया। तो अगर आपको ऐसे मूव्स कैप्चर करने हैं तो यहां पर आपको बहुत ही सिंपल चीज
चीज रखनी पड़ेगी, सेटअप को बहुत सिंपल रखना पड़ेगा। जितना आप कॉम्प्लेक्स करोगे उतना आपको दिक्कत होगी एंड उतनी एक्यूरेसी से आप दूर यहाँ पर रहने वाले हो। अब अगर आपको चाहिए कि बिल्कुल मैं आपके लिए एक लिंक शेयर कर दूं और आपको स्कैनर दे दूं ताकि आप हर बार इतना ज्यादा चीज देखना ना पड़े, ये सारे क्राइटेरिया उस स्कैनर में है। जैसे आप लोग वीडियो पर 5000 लाइक्स करते हो वो स्कैनर आपको मिल जाएगा। साथ ही में कंप्लीट मैं स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी आपके साथ शेयर कर दूंगा जो कि मैं इस्तेमाल करता हूं एंड काफी अच्छी उसकी एक्यूरेसी है। एंड सबसे अच्छी बात एक्यूरेसी हटाइए, रिस्क रिवॉर्ड की बात करता हूं तो वो 1:3, 1:4, 1:5, 1:10 तक भी इस रिवॉर्ड काफी अच्छा देता है। तो अगर आपको वो जानना है उस वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए एंड हम आपको डेफिनेटली डिसअपॉइंट नहीं करने वाले। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।